नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। आज सिख समाज कानपुर द्वारा पहली काउंसलिंग गुरुद्वारा भाई बानो साहब जीटी रोड में भव्य रूप से आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संस्था के संस्थापक अध्यक्ष गुरविंदर सिंह वासु प्रिंस ने आए हुए बच्चों एवं उनके अभिभावकों व समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में बच्चों का मनोबल बढ़ाने हेतु देश शिवा भर मोए है शुभ करमन ते कभऊ हो न टरो, ना डरो आर सौ जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हर सिख हो अपने ही मन को, लालच हो गुण तो उचरो। जब आव की औंध निधान बने, अति हीरन में तब सूझ मरो से शुरुआत की। से शुरुआत की गई और संस्थापक अध्यक्ष गुरविंदर सिंह वासु प्रिंस ने सभा के विजन के बारे में जानकारी दी कि हमारा संकल्प है कि कानपुर उत्तर प्रदेश से अधिकतम संख्या में उत्कृष्ट अनुशासित एनडीए अधिकारियों का निर्माण किया जाए। हमारा विजन केवल चयन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं के भीतर नेतृत्व, चरित्र, साहस का ऐसा संस्कार विकसित करना है जिससे वे अपने परिवार का तथा संपूर्ण सिख समाज का भारतीय सशस्त्र बलों में गौरव बढ़ा सके। उन्होंने बताया कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर आईएएस और आईपीएस व्यापक रूप से प्रमुख हैं। ऐसे ही हमारी संस्था का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश से कानपुर का नाम रोशन कर सके और देश और समाज का गौरव बन सके व मान बढ़ा सके। काउंसलिंग एवं मोटिवेशन कार्यक्रमों का सफल आयोजन सभा द्वारा होता रहेगा। गुरविंदर सिंह वासु प्रिंस ने समाज में सबको एकजुटता बनाए रखने, आपसी मतभेद, खींचतान को भुलाकर मिलजुल कर समाज के बच्चों के भविष्य व समाज के प्रति अपना जिम्मेवारी निभाने हेतु प्रण लिया है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी अपने बुजुर्गों द्वारा किए गए समाज हित कार्यों पर मान व नाज कर सके। काउंसलिंग का प्रेजेंटेशन सभा के उपाध्यक्ष अनमोलक सिंह कलसी ने दिया। उन्होंने कहा कि कक्षा 10 और 12वीं के स्नातक में अध्ययनरत विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाना तथा उन्हें राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करना, विद्यार्थियों को सैनिक स्कूल, एनसीसी, एनडीए, एफकैट एवं नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की जानकारी, प्रक्रिया एवं प्रभावी तैयारी रणनीति से अवगत कराया। संस्था का विश्वास है कि सही मार्गदर्शन और सकारात्मक प्रेरणा से युवा पीढ़ी देश की रक्षा सेवाओं में अधिकारी बनकर राष्ट्र का गौरव बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों के प्रश्नों का समाधान भी किया जाएगा तथा अभिभावकों को भी उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। सिख समाज कानपुर के महासचिव गगनदीप सिंह चड्डा ने विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं समाज के गणमान्य व्यक्तियों से इस प्रेरणादायक कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु सहयोग प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। मुख्य रूप से अजीत सिंह भाटिया, महासचिव गुरुद्वारा भाई बन्नो साहेब, चरकुरजीत सिंह बब्बी, प्रीतपाल सिंह हनी, प्रधान गुरु सिंह सभा लाल बंगला, मान सिंह बग्गा, प्रधान गुरुद्वारा नवाबगंज, नीतू सिंह, प्रधान गुरुद्वारा भगत नामदेव जी किदवई नगर, आतमजीत सिंह, प्रधान दीप सेवा दल, रणधीर सिंह पिंका, प्रधान गुरुद्वारा निराला नगर, अमरजीत सिंह चड्डा, मनजीत सिंह चड्डा, सुरेंद्रपाल सिंह रूहानी, जसवंत सिंह भाटिया, मोहकम सिंह, जसपाल सिंह भाटिया, सतनाम सिंह मीना, प्रीतपाल सिंह बिल्ला, आतमजीत सिंह, हरजोत सिंह, इंद्रपाल सिंह सिमर, अंशुप्रीत कौर, अनुमीत कौर, अनुबलजीत कौर मीनू, कमलप्रीत कौर, सुरेंद्रपाल सिंह, तजिंदरपाल सिंह खालसा, सतवीर सिंह मक्कर, रंजीत सिंह बिक्की वालिया, मंजीत सिंह चड्डा, जैन एसईसी गुरुद्वारा किदवई नगर, अवतार सिंह भाटिया, प्रधान गुरुद्वारा किदवई नगर, सुरीदरजीत सिंह, प्रधान भाई बनी साहब, मंजीत सिंह टुकराल, जसबीर सिंह सचदेवा, प्रधान यंग में सिख एसोसिएशन, मिंटू बग्गा, त्रिलोचन सिंह, रविंदर पाल सिंह तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। दास गुरविंदर सिंह वासु, संस्थापक अध्यक्ष
सिख समाज सेवा संस्थान द्वारा संचालित सिख समाज कानपुर। सिख समाज कानपुर कुछ विशेष मुद्दे और बच्चों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए कुछ चीज़ें लेके आ रहा है जनता के आगे, क्योंकि ये चीज़ें जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ये ना पंजाब में, ना दिल्ली में, ना लखनऊ में और ना पूरे प्रदेश में कहीं भी कैरियर काउंसलिंग का उपराला ये शुरुआत आज तक किसी ने नहीं की है। लोग लंगर तो खूब आए दिन करते रहते हैं, हर जगह लंगर करना जरूरी है, करिए, लेकिन फालतू की पैसे की बर्बादी आप अपने समाज के बच्चे, कमजोर परिवारों के उत्थान के लिए लगाइए। मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब आप सब सिख समाज के जो पतवंते सज्जन हैं वो जागरूक हो जाइए। बड़े बड़े समागमों को करने का कोई औचित्य नहीं है। इसी कड़ी में सबसे पहली मीटिंग हमारी 15 फरवरी को गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ में हुई थी। उसमें 2-3 मुद्दे जो अछूते मुद्दे थे वो हमने मता पास किया था कि एक तो उगराई टोटल बंद की जाए। उगराई जिसको देखिए वो रसीद बुक पकड़ता है और निकल पड़ता है उगराई के लिए। वो पैसे की बर्बादी बंद होनी चाहिए। जिसने पैसा दान देना होगा, दसवंध निकालना होगा, वो अपने आप गुरुद्वारे में सामग्री पहुंचा के अपना दसवंध निकाल देगा। कभी मुंह मांगी, कोई 1 लाख दे दो, कोई 50,000 दे दो, कोई 21,000 दे दो, ये उगराई बंद होनी चाहिए। दूसरा, जो गुरपुरब हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। आप सब आपस में तय कर लीजिए। वो हमने मते पास किए थे कि पैसे की बर्बादी रोकी जाए। दूसरा, सबसे बड़ा आज एक मुद्दा मैं सब जनता के सामने, सिख समाज कानपुर की संगत के सामने उठा रहा हूँ और मैंने उठाया है कि हमारे जितने भी मुखी हैं समाज के, वो एक छतरी के नीचे आए। बहुत हो गया मेरी मेरी मेरी, सब एक दूसरे की खींचतान में लगे हैं, एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हैं। एकजुटता के साथ आइए, अपने मन मुटाव भुला के पूरे सिख समाज को एकजुट करिए, एक छतरी के नीचे आइए, ताकि एक मैसेज जाए पूरी सिख समाज में, कानपुर की जनता को, शासन प्रशासन को, कि पूरा सिख समाज एक है। और अब हम सबको सुधरने का समय आ गया है। बहुत हम लोगों ने नेतागिरियां सबने कर ली है और हम लोग जो गुरपुरबों में, पंडालों में राजनीतिकरण हम लोगों ने कर दिया है, वो राजनीतिकरण बंद किया जाए, ताकि आगे जो हमारे समाज के युवाज हो कि हाँ ये हमारे बुजुर्ग थे जो हम लोगों के लिए कुछ कर गुजरे हैं। इसी के साथ अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम अनमोलक सिंह, मैं वाइस प्रेसिडेंट सिख समाज सेवा संस्थान कानपुर से। आज 1 मार्च दिनांक 1 मार्च 2026 हम लोगों ने पहली काउंसलिंग, जैसा कि हम लोगों ने आपसे अपने पिछले सत्र में वादा किया था अपने 5 स्तंभों के ऊपर कार्य करने का, उसी पर हम लोगों ने कार्य करते हुए अपने पहले स्तंभ बच्चों के प्रति शिक्षा को लेकर जागरूकता पैदा करने का, उसको हम लोगों ने आज अपने पहले सेमिनार में सफलतापूर्वक समापन किया, जिसमें हम लोगों ने बच्चों के साथ तथा उनके माता पिता के साथ में एनसीसी, एनडीए, एफकेट तथा अन्य एयरफोर्स से संबंधित जितने भी ऑफिसर ग्रेड्स के एग्जाम थे, उसमें कैसे भर्ती हो, आपको कौन कौन से विषय चुनने चाहिए, आपके परसेंटेज मार्क्स आपको कितने चाहिए, इन सब की उन बच्चों को तथा उनके अभिभावकों को इसकी जानकारी प्रदान की। साथ ही साथ हम लोगों को उन बच्चों के माता पिता से हम लोगों को बहुत असीम प्रेम मिला, उत्साह मिला और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो अपने बच्चों को हम लोगों की संस्था के साथ जोड़ेंगे। आगे आने वाले सत्र में हम लोग आप लोगों के साथ में मिल करके जितने भी हमारे सिख समाज के अलावा जितनी भी बिरादरी के, जितनी भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, इन सभी के बच्चों का एक डेटाबेस तैयार करेंगे। उसमें हमारे हरजोत जी इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, सारा डेटाबेस कलेक्ट करेंगे और आने वाले टाइम में बच्चों को उन एग्जामिनेशंस के प्रति तैयार किया जाएगा कि वो एग्जाम कौन सा देना है, कैसे देना है, उनकी पेपर में कौन सी कमी है, उसको कैसे दूर किया जाए, सारा संशोधन इत्यादि उन्हें करके हम लोग आगे उनका पूरा मार्ग प्रशस्त करेंगे।